हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आर यू ऑल रेडी विद ऑल द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जब भी करते हैं तो हमें चाहिए होता है अपना ज्योमेट्री बॉक्स, शार्प पेंसिल्स, इरेजर, सब कुछ और एक ज्योमेट्री नोटबुक। तो चलिए फटाफट लेकर आ जाइए और फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, एक रफ फिगर से बता देती हूँ कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि है 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का। ये इसका रफ फिगर है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। स्टेप 1, आप सबसे पहले अपना जो रूलर है और पेंसिल है, पेंसिल को लगा लीजिए अपने कॉम्पास में और अपनी रूलर की हेल्प से 3.2 सेंटीमीटर को मेज़र कीजिए, यानी कि अपने कॉम्पास को तब तक ब्रॉड कीजिए जब तक कि एग्जैक्टली वो 3.2 को दिखाने ना लगे, ठीक है। स्टेप 1 में आप वो करेंगे। फिर स्टेप 2 में आप अपना जो पॉइंटेड पार्ट ऑफ कॉम्पास है, पॉइंटेड यानी कि जो कि नीडल जैसा दिख रहा होगा, उस पर उसको स्टेबल रखते हुए एक 3.2 सेंटीमीटर की रेडियस, जितना भी आपने ब्रॉड किया है 3.2 सेंटीमीटर, उसका एक ऐसे पॉइंट करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। बस इतना ही आपको करना है। तो हो गया ना आपका सर्कल ऑफ 3.2 रेडियस का कंस्ट्रक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको एकदम अच्छे से क्लियर। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, सबसे पहले आप एक रफ फिगर से समझ लीजिए कि आपको एक करना है अपना 4 सेंटीमीटर का और उसी सेंटर से थोड़ी सी लेस यानी 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके कुछ इस तरह से आपको एक और ड्रॉ करना है सर्कल, ठीक है। ये तो रफ फिगर है, ज़्यादा अच्छे से मैंने सर्कल को नहीं बना पाया। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो है वो होगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक रफ फिगर हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टेप 1 में आप अपने कॉम्पास को लीजिए और अपनी रूलर को लीजिए और 4 सेंटीमीटर की रेडियस मेज़र कर लीजिए, यानी कि अपने कॉम्पास को तब तक ब्रॉड कीजिए जब तक वो 4 सेंटीमीटर रूलर पर दिखाने ना लगे, ठीक है। फिर जब हो जाए तो पॉइंटेड वाला जो हमारा पार्ट है, यानी कि जो नीडल जैसा कॉम्पास का पार्ट है, उसको पेज पर रखिए, यानी अपनी नोटबुक के पेज पर रखिए और एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कीजिए चारों तरफ घुमाते हुए, ठीक है। तो वो आपका 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। ये था हमारा स्टेप 1। आपने अपने कॉम्पास को, फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टेप 1 को अपने कॉम्पास को इतना ब्रॉड किया कि वो 4 सेंटीमीटर दिखाने लगे। फिर उस 4 सेंटीमीटर की रेडियस को लेके आपने एक कोई सेंटर मान के नीडल पॉइंट को, नीडल वाला जो पॉइंटेड पॉइंट है उसको रख के पेपर पे एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया जो कि 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप फिर से अपने कॉम्पास को रीएडजस्ट करेंगे और 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे। 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे, यानी अब अपने कॉम्पास को इतना ब्रॉड करेंगे कि वो 2.5 दिखाने लगे एग्जैक्टली रूलर पे, यानी कि पॉइंटेड वो आपका 0 पे और आपका जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो 2.5 पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेम सेंटर से, क्योंकि उसकी ब्रॉडनेस कम हो जाएगी, एक 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो हो गया 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का
और ये वाला जो बिग पार्ट है वो हो गया 4 सेंटीमीटर का। तो कुछ इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन होगा। तो बहुत ही आसान था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रॉ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर, इफ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल को ड्रॉ करना है और उसमें कोई भी 2 डायमीटर्स को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें उस जो जो डायमीटर्स हैं उनके पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाउ डू यू चेक योर आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम एक सर्कल बना लेंगे ऑफ कोई भी रेडियस। तो चलिए 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए और स्टेप 1 में एक आप सर्कल ड्रॉ कीजिए 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का, मान लीजिए ये सेंटर है और ये 4 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ एनी 2 डायमीटर्स ऑफ इट। तो चलिए कोई डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसकी रेडियस वाली लाइन को हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टेप 2 में हम करने जा रहे हैं अपने डायमीटर्स को ड्रॉ। तो देखिए बच्चों, कोई भी 2 डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? वो लाइन होती है, लॉन्गेस्ट लाइन होती है जो कि आपके सेंटर से पास होती है। और डायमीटर का हाफ हमारा होता है रेडियस, ये आप सबको पता है। यानी सेंटर से कोई भी एक साइड अगर आप सरकमफ्रेंस पे लाइन ड्रॉ करते हो तो वो हो जाती है रेडियस, और उसी को आप दोनों साइड कर देते हो स्ट्रेट लाइन तो वो हो जाता है डायमीटर। अब कोई भी 2 डायमीटर्स को हमें ड्रॉ करना है, तो चलिए कुछ ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब कहा है ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस डायमीटर, यानी कि ये और ये। ठीक है, फिर ये, ठीक है, और फिर ये। अब देखिए, जब हमने ये ड्रॉ करके अपने डायमीटर्स और इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें क्या फिगर मिल गया? अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स है। लेकिन हमें नहीं पता है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप माने इन एंड पॉइंट्स को मैं कुछ नाम दे दूं, ABCD। ठीक है, अब मैंने इनको कुछ नाम दे दिया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो बराबर हैं। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं, क्योंकि वो डायमीटर हैं, डायमीटर्स हैं तो सेम लेंथ के हैं तो वो बराबर हैं। यानी कि हमारी AC जो है वो बराबर है हमारी BD के। ठीक है, आप देखिए, अब हमारा ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं? भाई आप सबको पता है कि वो होता है हमारा रेक्टेंगल। क्यों मैंने कहा ये बात कि ये बाइसेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये, अगर इस पॉइंट को O मान लें, सेंटर को O मान लें, तो ये AO विल बी या फिर OA इक्वल टू OC हो जाएगी। ये सारी बराबर हो जाएंगी। एक्चुअली OA, OD, OC और OB सारी की सारी बराबर होंगी क्योंकि ये रेडियस है। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस तरह का फिगर हो गया हमारा? ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड्स होंगी इक्वल, जो आप मेजर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल। अब क्या कहा जा रहा है? What figure is obtained if the diameter are perpendicular to each other? How do you check your answer? मतलब अगर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखिए आप परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि what figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check your answers? तो इसके लिए मैं क्या करना होगा? एक फ्रेश फिगर फिर से बना लेते हैं। आप मेरे साथ साथ एक फ्रेश फिगर बनाइए और उसमें करिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप सब भी कर लीजिए, कोई भी रेडियस ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी। ठीक है, अब हमें अपने डायमीटर परपेंडिकुलर करने हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन यहां से एंड स्ट्रेट लाइन यहां से, ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके जब एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ठीक है, तो हमें
क्या फिगर मिलेगा। तो ध्यान से देखिए कि ये भी हमारे डायगोनल्स हैं और ये हमारे इक्वल लेंथ के। अगर मैं नाम दे दूं इसको ओ सेंटर को और इसको ए बी सी डी, ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। और ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं भाई, वो होता है हमारा स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स आर सेम, डायगोनल्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, आर ऑफ सेम लेंथ डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स को मैंने डी डॉट लिख दिया है, ठीक है। और देखिए अगर आप डायगोनल्स आर सेम लेंथ एंड रेडियस ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी विल बी इक्वल टू ओ डी, और क्या परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री। तो हम जानते हैं इन स्क्वायर डायगोनल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, डायगोनल डी डॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर भी चेक हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया, यानी कि स्क्वायर, द गिवन फिगर इज स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इज ऑन द सर्कल, बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। बहुत ही आसान है, इंटीरियर जो हमारा विद इन बाउंड्री ऑफ सर्कल एग्जिस्ट करेगा वही होगा, और आउटसाइड मतलब आउटसाइड द बाउंड्री जो भी होगा वो हो जाएगा एक्सटीरियर, ठीक है। और ऑन द मतलब जिस बाउंड्री पर जो भी पॉइंट हम मार्क करेंगे वो हो जाएगा ऑन द सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी रेडियस ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बड़ी मत लीजिएगा जिससे कि आपके पेज से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि आप ले लीजिए 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस। अब आप देखिए आपको एक कोई पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कौन सा हमें ऑन द सर्कल करना है, ऑन द बाउंड्री यानी ए। तो ए पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया ऑन द सर्कल, ये हो गया बाउंड्री पे जो भी पॉइंट होता है वो कहते हैं ऑन द सर्कल, ठीक है। बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, जो विद इन इस बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर में बी, और एक्सटीरियर में हमारा जो इसके आउटसाइड है, आउटसाइड तो कहीं भी किसी भी जगह आप पॉइंट बना दीजिए सी। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, फटाफट हमने इसको सॉल्व कर लिया। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और फिर इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है। ए और बी जो है वो सेंटर होने चाहिए 2 सर्कल्स के ऑफ इक्वल रेडियस, ठीक है। ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, मतलब आप इनको इस तरह से ड्रॉ करना है कि जो एक है वो दूसरे के सेंटर से पास होता हुआ जाए, ठीक है। लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, मतलब जब वो आप ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्ट होंगे कुछ पॉइंट पर जिसको हम मार्क करेंगे सी एंड डी। एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स, ठीक है। चलिए ये भी करना है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में आप एक लाइन खींच लीजिए 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, कुछ भी इवन नंबर की जिसको हमें इजीली ड्रॉ करने में कोई पॉइंट वैल्यू ना लेनी पड़े, ठीक है। तो क्योंकि हम तो कुछ स्पेसिफिक रेडियस तो बोली नहीं गई है, तो हम किसी भी अपने मेजरमेंट से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको पॉइंट मार्क कर दीजिए ए एंड बी। मैंने ले ली, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, मेरा रफ फिगर है। स्टेप 1 में हमने एक लाइन ड्रॉ की। स्टेप 2 में आप अपने जो कॉम्पास है उसकी नीडल को ए पे रखेंगे और जितनी भी आपने रेडियस ये ली है, जितनी भी लाइन ली है उतनी रेडियस लेते हुए यानी 4 सेंटीमीटर की एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
मेरा इतना परफेक्ट ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि मैं हाथ से कर रही हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो वो प्रॉपर एक अच्छा सा ड्रॉ होगा। ए को सेंटर लीजिए और 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सिमिलरली स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? स्टेप 3 में आप, अब देखिए स्टेप 3 में जब आप बी को सेंटर लेंगे और सेम रेडियस से, बी को सेंटर लेंगे और सेम रेडियस से एक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेम रेडियस का, यानी कि 4 सेंटीमीटर का। मेरा बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इस तरह से हो जाएगा ड्रॉ, ठीक है। मेरा रफ फिगर है तो इतना ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले एक बार फिर से स्टेप 2 रिपीट करती हूँ कि ए को सेंटर लेते हुए 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो आपके बी सेंटर जो आप बी है उससे पास होता हुआ जाएगा। सिमिलरली आप बी को सेंटर लेंगे और फिर उतनी जितनी बड़ी आपने ये लाइन खींची है उतनी रेडियस लेंगे, यानी 4 सेंटीमीटर की, और दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये 2 सर्कल जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ड्रॉ द सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई एंड दे आर पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपने ये ड्रॉ किए, ये आ गया आपका एक पॉइंट सी और ये आ गया आपका पॉइंट डी। अब आप सी और डी को जब मिलाएंगे तो वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे और यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री बन गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, इंटरसेक्ट तक हो गया। एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ए से सी पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है। ए से डी पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, फिर सी को बी से ज्वाइन करेंगे एंड डी को बी से ज्वाइन करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी रेडियस है, यानी कि ए सी और ए डी हमारी ए पॉइंट वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है, और बी सी एंड बी डी जो है वो बी पॉइंट वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है। अब ये बराबर है, राइट। ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए सी बी या बी सी। फिर से लिख देती हूँ, ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी बराबर है, वाई? बिकॉज रेडियस। अब ये सारी की सारी बराबर है तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और ये इसकी सारी की सारी हमारी साइड्स बराबर है, तो भाई ये क्या होगा, या तो रोम्बस हो गया या स्क्वायर हो गया। तो ये दिख बिल्कुल रोम्बस की तरह रहा है तो ये रोम्बस हो गया, ठीक है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये रोम्बस हो गया, फिर आपको पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी की सारी बराबर है, ए सी बी सी बी डी और डी बी और ए डी, ये सारी की सारी बराबर है। तो आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो भाई इससे प्रूफ हो गया कि हमारी ए बी एंड सी डी जो हैं दे आर एट राइट एंगल। तो हैंस ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स। तो हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर। बच्चों आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इनको अच्छे से मेरे साथ साथ समझा होगा और मेरे साथ साथ इनको सॉल्व किया होगा, यानी कि कंस्ट्रक्ट किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।